मैं जिलाधिकारी बेगूसराय। अभी कुछ जगहों से जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे माइग्रेंट्स भाई रह रहे हैं, कुछ जगहों से ऐसी सूचना आ रही है कि अफवाहों के चक्कर में आके या कोई ऐसे गलत सलत मीनू कोई अपनी तरफ से बना के उनके भोजन का मीनू वो सर्कुलेट करते हैं, और जिस वजह से वहाँ के माइग्रेंट भाइयों में कन्फ्यूज़न होता है कि उनको खाने के भोजन के संबंध में क्या क्या विभागीय प्रावधान है, क्या क्या उनको उपलब्ध कराया जाता है, और कहीं कहीं पे कुछ दूसरे ज़िलों का जो कि मेनू जो कि फर्जी भी प्रतीत होता है वो सब सर्कुलेट कर दिया जाता है, जिसके कारण लोगों में कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो मैं सभी ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स में जितने हमारे माइग्रेंट भाई रह रहे हैं, माताएं बहनें बच्चे जितने हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि विभाग के निर्देश के आलोक में बेगूसराय ज़िला में जो भोजन का प्रबंध किया जा रहा है उसमें सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने का देने का निर्देश दिया गया है। सुबह के नाश्ते में चना गुड़ या चूड़ा गुड़ और इसके साथ में एक गिलास दूध, सभी बच्चों को भी सभी वयस्कों को भी सभी लोगों को दूध दिया जाना है, इसका निर्देश दिया गया है। दोपहर के खाने के लिए दाल, एक सब्जी और चावल, इसका निर्देश दिया गया है। रात के समय में चावल, दाल, सब्जी और 4 रोटी कम से कम। तो ये सभी अंचलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है, यही भोजन का प्रबंध किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा, कोई अन्य मेनू किसी भी सोर्स से, किसी भी स्रोत से अगर आपको मिलता है, वो केवल दिग्भ्रमित करने का प्रयास है, और इसको लेके आप लोग किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न में ना रहें, उसकी वजह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। और जो मेनू निर्धारित है उसके आलोक में अगर आपको कहीं नहीं भोजन मिल रहा है तो आपके स्कूल में, आपके क्वारंटाइन सेंटर में बीडीओ का नंबर, एमओआईसी का नंबर, सीईओ का नंबर और जिला कंट्रोल रूम का भी नंबर दिया गया है, उस पर आप फ़ोन करके सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा आपको भोजन के संबंध में किसी तरह के अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही साथ जो नंबर दिया गया है, आप सभी लोग आपके केंद्र पे किसी प्रकार की अन्य समस्या हो उसके बारे में भी आप लोग सूचित कर सकते हैं। शौचालय के साफ़ सफाई के संबंध में, पीने के पानी के संबंध में, जिस प्रकार की भी समस्या हो आप उसको सूचित कर सकते हैं, उसको हम लोग तुरंत निदान करेंगे। और सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक दिन अपने स्कूल की साफ़ सफाई करवाएंगे, जो क्वारंटाइन सेंटर है उसको सैनिटाइज़ करेंगे। साथ ही साथ शौचालय के लिए भी वहाँ पे कर्मी परमानेंट रख दें और उसकी भी साफ़ सफाई दिन में कम से कम 2 बार की जाए। और सभी जो हमारे प्रवासी व्यक्ति आए हुए हैं, बेगूसराय के निवासी ब्लॉक क्वारंटाइन में रह रहे हैं, सभी को डिग्निटी किट दिया जाए। और साथ ही साथ बाल्टी, मग, मच्छरदानी, दरी, इसका भी देने का निर्देश दिया गया है। तो ये सब चीज़ें सामान्य अंचलाधिकारी के द्वारा क्रय करके दिया जा रहा है, उसमें 1-2 दिन का विलम्ब कभी कभी हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है उसके लिए धैर्य रखें और संबंधित कर्मी को और पदाधिकारी को सूचित कर दिया करें। आपको जो विभागीय प्रावधान है पूरा उसी के हिसाब से सभी सामानों की आपूर्ति की जाएगी, क्वारंटाइन सेंटर का संचालन किया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में आप सभी जो मजदूर भाई जो ट्रेन से अगर आए हैं और आपके पास अगर ट्रेन का टिकट का भी है तो टिकट के पैसे का डिटेल हम लोग ले लेंगे। और आपका जब निर्धारित 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, जब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा 7 दिन के होम क्वारंटाइन के लिए, उसके पहले आपको आपका अकाउंट नंबर ले लिया जाएगा और कितना पैसा आपने ट्रेन के टिकट में खर्च किया है, तो ट्रेन के टिकट का पैसा प्लस 500 रुपये और ये आपके खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी भाई हमारे किसी अन्य स्रोत से आ गए हैं, बस से, पैदल चल के, किसी भी अन्य माध्यम से आ गए हैं, जिनके पास कोई टिकट नहीं है, उनको भी बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कम से कम 1000 रुपये उनके खाते में दिए जाएंगे। और ये लेकिन जब आपका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा और जब आप लोग अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग उसके बाद घर जाते हैं, तब आपको ये राशि मिलेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो विभागीय प्रावधान है उसी के आलोक में आप सभी को सामानों की, भोजन की आपूर्ति की जाएगी। किसी तरह के अफवाह में पड़ के अनुशासन भंग ना करें स्कूल का और विधि व्यवस्था ना उत्पन्न करें। और ऐसी स्थिति में अगर हम लोग पाते हैं कि अनावश्यक रूप से कोई प्रकार की विधि व्यवस्था या अनुशासन भंग किया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और साथ ही साथ आपको इस लाभ से वंचित भी किया जा सकता है जो आपको राशि बाद में दी जानी है। किसी प्रकार की शिकायत हो आप हम लोगों को सूचित करें, विधि व्यवस्था या कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चूँकि एक कठिन घड़ी है, कठिन समय है, मैं मानता हूं कि आप लोग बाहर से बहुत कष्ट में आ रहे हैं किसी किसी माध्यम से, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के यहाँ भी आने पे आप सोचते हैं कि घर जाएं,
लेकिन अब ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए ये एक बहुत ही आवश्यक है कि आप 14 दिन स्कूल के क्वारंटाइन में रहें। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, प्रशासन का सहयोग करें, हम लोग इस पर जीत प्राप्त करेंगे। और कोरोना को हम लोग कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप क्वारंटाइन सेंटर्स पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी धैर्यपूर्वक क्वारंटाइन सेंटर में अब 14 दिन की निर्धारित अवधि पूरी करेंगे और कोई जेन्युइन समस्या होगी उससे हम लोग अवगत कराएंगे ताकि उसको हम लोग दूर कर सकें और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था या विधि व्यवस्था आप लोग भंग नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।